लकड़हारा अली बाबा काम में मसरूफ था कि उसे 40 चोरों की बातें करते हुए आवाज सुनाई दी, जो करीब ही सोने के गार से मुतल्लिक बातें कर रहे थे और उस गार की रखवाली एक बड़ा पत्थर करता था। जब चोरों का सरदार बड़े पत्थर के सामने खड़ा होता है और कहता है, कुल जा सिम सिम, वो पत्थर साइड पर हट जाता है और गार में जाने का रास्ता दे देता है। और जब गार को बंद करने का वक्त होता है तो वो कहता है, बंद हो जा सिम सिम, और पत्थर दोबारा अपनी जगह पर आकर गार का मुंह बंद कर देता है। जैसे ही चोर वहाँ से जाते हैं, अली बाबा खुद गार में जाने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि चोरों ने आखिर वहाँ क्या छुपा के रखा है। तो वो वही अल्फाज दोहराता है और गार में दाखिल हो जाता है। वहाँ उसे सोने के भरे हुए ड्रम नजर आते हैं। उससे जितना हो सकता है वो अपने बैग सोने से उतना भर लेता है और गार से बाहर निकल आता है। और बाहर निकलने से पहले वो वही अल्फाज दोहराता है, बंद हो जा सिम सिम, ताकि गार बंद हो जाए। घर पहुंचने के बाद वो अपनी बीवी को इस सारे मामले का बताता है। वो गरीब मियाँ बीवी इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि अब उनके हालात बदल जाएंगे और सोचते हैं कि हमें इस सोने का वजन करना चाहिए। इसलिए अली बाबा अपने दोस्त के पास जाने का सोचता है, जो कि एक सुनार था और उसका नाम अहमद था। सोने का वजन करने के बाद अहमद की नीयत बदल जाती है। वो लालच में आ जाता है और अली बाबा से उस बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगता है कि सोना कहाँ से आया वगैरह। अली बाबा कोई साफ जवाब नहीं देता, मगर अहमद मजीद मुतजस्सिस हो जाता है और अपने दोस्त को जबरदस्ती हर बात बताने का कहता है कि सोना कहाँ से आया आखिर। और फिर अली बाबा बेचारे के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो इसे गार का पता बता दे। लेकिन अहमद बहुत बदकिस्मत साबित होता है। वो जैसे ही गार पर पहुंचता है और ये अल्फाज बोलता है, कुल जा सिम सिम, तो क्या देखता है कि गार में अंदर चोर मौजूद है। वो बदमाश चोर जल्दी से अहमद को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं और उससे ये बात उगलवा लेते हैं कि उसे गार का पता किसने बताया और अली बाबा कौन है। उसी वक्त चोरों का सरदार एक चोर को कहता है कि अली बाबा को ढूंढा जाए कि वो कहाँ रहता है और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर ना हो। चोरों में से एक चोर अंधा बन जाता है और एक खातून को कहता है कि मुझे अली बाबा के घर तक जाने में मेरी मदद कर दो, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। वो औरत उसकी घर तक पहुंचने में मदद करती है और वापस चली जाती है। वो चोर अली बाबा के घर के दरवाजे पर एक कांटे का निशान लगा देता है ताकि अगले दिन वो अपने साथियों के साथ आए और उसका घर आराम से तलाश कर सके। लेकिन उसी वक्त अली बाबा को चोर की हरकत का एहसास हो जाता है और वो मोहल्ले के तमाम घरों के बाहर वैसे ही निशान लगा देता है। एक दिन जब चोर लौटते हैं तो वो ये फैसला नहीं कर पाते कि आखिर इनमें से अली बाबा का घर कौन सा है, क्योंकि सब घरों के दरवाजों पर निशान होते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो चोर इलाके के कुछ लोगों से राब्ता बढ़ाकर ये जान लेते हैं कि अली बाबा का घर कौन सा है, ताकि वो एक ऐसा प्लान बना सके जिससे उन्हें उनका सोना वापस मिल जाए। सरदार के अलावा तमाम चोर तेल के ड्रम में छुप जाते हैं और सरदार खुद को एक ताजर साबित करता है और अली बाबा के घर का दरवाजा खटखटाता है। चूँकि अली बाबा एक खुश मिजाज इंसान था, इसलिए उसने आने वाले मेहमान को खुश दिली से खुशामदीद कहा। वो सरदार अली बाबा से पूछता है कि क्या वो अपने साथ लाए हुए 39 ड्रम अली बाबा के घर के अहाते में रख सकता है, जिसे वो कल ही उठा कर ले जाएगा। तो अली उसकी बात मान लेता है। उनका असल प्लान ये था कि ताजर वापस घर रात देर से लौटेगा, जब अली बाबा और उसकी बीवी सो रहे होंगे, और वो दूसरे चोरों की मदद से अपना सारा सोना वापस हासिल कर लेंगे। उसके इलाके के एक बंदे को चोरों के प्लान की खबर हो जाती है और वो राजदारी से अली बाबा को सारा कुछ बता देता है। अली, उसकी बीवी और वो हमसाया सब मिलकर उन 39 ड्रमों में उबलता हुआ तेल डाल देते हैं और फिर वो घर आकर ऐसी लाइटें बंद करके लेट जाते हैं जैसे सो रहे हों। रात को जब सरदार वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके आदमियों के साथ क्या हुआ है। वो अकेला अली बाबा से लड़ने की ठान लेता है, तो वो अकेला घर में दाखिल हो जाता है। सरदार के पहुंचने से पहले ही वो इस बात के लिए तैयार होते हैं और अली बाबा उसे एक तलवार के वार से ही हरा देता है। उसके बाद वो पुलिस को इत्तला करता है और सोने के बारे में सब बताता है और उसे उसकी ईमानदारी पर इनाम से नवाजा जाता है। को चोरों की प्लान की खबर हो जाती है और वो राजदारी से अली बाबा को सारा कुछ बता देता है। अली, उसकी बीवी और वो हमसाया सब मिलकर उन 39 ड्रमों में उबलता हुआ तेल डाल देते हैं और फिर वो घर आकर ऐसी लाइटें बंद करके लेट जाते हैं जैसे सो रहे हों।
रात को जब सरदार वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके आदमियों के साथ क्या हुआ है। वो अकेला अली बाबा से लड़ने की ठान लेता है तो वो अकेला घर में दाखिल हो जाता है। सरदार के पहुंचने से पहले ही वो इस बात के लिए तैयार होते हैं और अली बाबा उसे एक तलवार के वार से ही हरा देता है। उसके बाद वो पुलिस को इत्तला करता है और सोने के बारे में सब बताता है और उसे उसकी ईमानदारी पर इनाम को चोरों के प्लान की खबर हो जाती है और वो राजदारी से अली बाबा को सारा कुछ बता देता है। अली, उसकी बीवी और वो हमसाया सब मिलकर उन 39 ड्रमों में उबलता हुआ तेल डाल देते हैं और फिर वो घर आकर ऐसी लाइटें बंद करके लेट जाते हैं जैसे सो रहे हों। रात को जब सरदार वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके आदमियों के साथ क्या हुआ है। वो अकेला अली बाबा से लड़ने की ठान लेता है तो वो अकेला घर में दाखिल हो जाता है। सरदार के पहुंचने से पहले ही वो इस बात के लिए तैयार होते हैं और अली बाबा उसे एक तलवार के वार से ही हरा देता है। उसके बाद वो पुलिस को इत्तला करता है और सोने के बारे में सब बताता है और उसे उसकी ईमानदारी पर इनाम